नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं हमारी गाय या भैंस पहले ब्यात में 15 लीटर दूध देती थी, लेकिन अभी दूसरे ब्यात में मात्र 7 लीटर दूध दे रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक किसान पार्ट 89 है। आपके भी कोई सवाल हैं, आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी जो गाय होती हैं या भैंस होती हैं, पहले ब्यात में 15 लीटर दूध दिए और दूसरे ब्यात में बिल्कुल जो है जाकर 7 लीटर दूध देने लगी है। तो क्या गलतियां होती हैं, किन वजह से दूध कम होता है, हम इस दूध को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हम बात करते हैं कि पहले ब्यात में दूध ज़्यादा देना और दूसरे ब्यात में कम देना, जो इसके मुख्य कारण कुछ जो है मुख्य कारण होते हैं। पहले जो मुख्य कारण की हम बात करते हैं तो पहला मुख्य कारण आता है, जैसे अगर आपकी पशु गाय या भैंस बच्चा कर दिया, आप दूध निकालते चले जा रहे हैं, एआई करा दिए, गर्भवती हो गया। यहाँ तक देखने को मिलता है कि गाय अगर दूध देने लगती है तो लोग जब बच्चा करने को 15 दिन रह जाता है, 1 महीने रह जाता है, तब जो है दूध निकालना बंद कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर गाय है तो कम से कम 2.5 महीना से पहले हमें छोड़ देना चाहिए। 2.5 महीना से पहले, अगर बच्चा करने को 2.5 महीने रह गया है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हम दूध निकालते हैं तो भी इसका दूध कम हो सकता है अगले ब्यात में। अब भैंस है, अगर भैंस हमारी बच्चा कर दिया है और वो भी अगर गर्भवती हो गई है, हम दूध निकालते चले गए, 1 महीना रह गया बच्चा करने को, तब हमने दूध निकालना बंद किया, तो इससे भी फर्क पड़ जाता है। अगर भैंस आपकी गर्भवती हो गई है तो 3 महीने का उसको समय देना पड़ता है। गर्भवती हो गई है तो बच्चा करने को 3 महीने रह जाता है, तभी हमें दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा समय तक दूध निकालते हैं तो आपकी जो पशु है अगले ब्यात में ज़्यादा दूध नहीं देगी। दूसरा जो मुख्य कारण होता है, तो दूसरे मुख्य कारण की अगर हम बात करते हैं तो आता है कि आपकी पशु, आपने 3 महीना बच्चा करने को रह गया छोड़ दिए हैं, गाय को 2.5 महीना बच्चा करने को रह गया छोड़ दिए थे, फिर भी अगर दूध कम हो रहा है तो उसके पीछे दूसरा कारण सुन लीजिए। जैसे कि अगर आप उसे दाना राशन चारा शुरुआत में नहीं दिए हैं, उसे जो आवश्यकता है, गर्भवती पशुओं को उसका एक मानक होता है कि हमें राशन दाना, दलिया, चोकर, चूनी, खल वगैरह जो भी दिया जाता है, हम नहीं दिए हैं, उसको कटौती कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब तक दूध देती है तो उसे राशन देते हैं, दूध देना बंद कर देती है तो उसे राशन बंद कर देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं। अगर ऐसा भी आप किए हैं तो भी आपके पशु दूध कम देगी। और जो तीसरा कारण है, मुख्य कारण आपको हम बताऊंगा, जो हमने अनुभव किया है, जो हमारा अनुभव रहा है। तीसरा जो मुख्य कारण आता है, आपने सब कुछ सही सलामत किया, 3 महीना बच्चा करने को रह गया, गाय वो भैंस को छोड़ दिए, 2.5 महीना गाय को बच्चा करने को रहा छोड़ दिए, राशन भी उसे भरपूर दिए हो जो उसको ज़रूरत थी। उसके बाद जैसे आपका पशु बच्चा कर दिया है, बच्चा करने के बाद अगर आपकी पशु बीमार हो जाती है, बच्चा किया उसके दूसरे दिन या उसी दिन बीमार हो गई, आपने इंजेक्शन लगवाया, सुई लगवाया, दवाइयाँ दी, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर ऐसी समस्या है, बीमार हो गई, तो भी आपके पशु का दूध घट जाएगा। इसके लिए किसान भाइयों क्या है कि जब भी आप पशु बच्चा करे तो खास ध्यान रखना है, जैसे बीमार ना पड़ने पाए। अगर बीमार पड़ रहे तो आप लोग की गलती के कारण ही बीमार पड़ेगी। गलती अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे बच्चा करने के बाद तुरंत उसे ठंडा पानी पिलाना या नहला देना ठंडे पानी से, या जो है जेर समय से न गिरे और उसे डॉक्टर द्वारा खिंचवाया जाए, तो भी आप पशु दूध कम कर देगी। अगर जेर समय से नहीं गिर रहा है तो समय से गिर जाता है, आप यूटोन का प्रयोग कर सकते हैं। यूटोन काफ़ी बढ़िया जो है जेर मेला साफ़ करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसको तो ज़रूर से देना है, जो भी पशुपालक है सबको ध्यान में रखना है। तो इसको वही 100 से 125 ग्राम आप सुबह शाम दे सकते हैं। इससे मैला छटाव होगा। आपके पशु का जितना ज़्यादा मैला छटाव अच्छे से होगा उतना ज़्यादा दूध देगी। अगर मैला छटाव नहीं सही से हुआ है तो भी दूध नहीं पाओगे, कम हो जाएगी। ये हैं 3 मुख्य कारण। इसके बावजूद भी अगर ये सब सही रहा है तो दूध आपकी पशु कम नहीं करेगी। अगर कम कर रही है तो बच्चा करने के बाद आप राशन दाना नहीं दे रहे हैं तो भी हो सकता है।
तो यही जो हमने मुख्य कारण बता दिए, अगर इसी को आप ध्यान देते हैं तो आपकी जो गाय या भैंस है पूरा दूध देगी। जैसे किसान भाई देखा जाता है, अगर हमारी गाय या भैंस बीमार हो गई थी, उसके कारण अगर आपके पशु दूध घटाया है तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। अगर आप वही मात्र 2 दिन दे देते हैं तो आपकी जो पशु है जितनी उसकी क्षमता है दूध देने की उतने दूध पर आ जाएगी। और भी किसान भाइयों उसके जो देखा जाता है मुख्य कारण दूध ना घटने के, ये भी हो जाता है दूध जो घट जाता है कि बच्चा समय से पहले दे देती है तो भी दूध घट जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपकी पशु बीमारी के कारण दूध घटा दिया है तो उसके लिए आपको जो हम बता रहा हूँ उसको आप खिला कर देखिए। मात्र 2 दिन अगर आप दे देते हैं तो उसका दूध बढ़ जाएगा, जो उसकी क्षमता है अपने क्षमता दूध आपको देगी। मात्रा आप लिख लीजिए, आपको 200 ग्राम बतासा लेना है और लगभग 800 ग्राम पानी और 200 ग्राम नींबू लेकर के उसका रस निकाल लेना है। और उसके साथ ही 200 ग्राम शुद्ध देसी घी, अगर गाय को दे रहे हैं तो भैंस का घी लेना है, भैंस को दे रहे हैं तो गाय का घी ले लेना है। अगर नहीं मिलता तो फिर जो भी घी हो उसको ही यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो भी घी रहे शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी नहीं देना। तो उसको देना किस तरह से है, पहले 800 ग्राम पानी जो होगा उसको एक बर्तन में ले लीजिए और 200 ग्राम बतासा ऐसे रहता है सफ़ेद कलर का। काफ़ी किसान हैं बतासा समझ नहीं पाते, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना बतासा। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे बतासा किसे कहते हैं तो उसमें बतासा आ जाएगा, जो चीनी के बनता है। हाँ, सफ़ेद कलर का रहेगा, वो मिठाई की दुकान पे आपको मिलेगा बतासा, हमारे इधर बतासा बोलते हैं। और 800 ग्राम पानी में बतासा डाल देना है। डालने के बाद उसको मिला के घोल बना लेना है। घोल बनाने के बाद आपको 200 ग्राम नींबू का रस लेना है। नींबू 200 ग्राम लेकर उसका रस निकाल लेना है। रस निकाल कर उसी पानी में जो भी घोल बनाए उसमें डाल देना है। उसके बाद आता है शुद्ध घी 200 ग्राम, उस घी को उसमें डालकर हिला देना है। हिलाने के बाद इसको सुबह में अपनी गाय या भैंस जो भी है उसको सुबह दे देना है। आज देना है, उसके दूसरे दिन फिर देना है। मात्र 2 बार आप दे देंगे तो जो उसकी क्षमता होगी दूध देने की उस क्षमता पर आ जाएगी और वो पशु दूध जो भी उसकी क्षमता है देने लगेगी। तो किसान भाइयों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें।